हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं नरेशन में ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के जितने भी वाक्य होंगे उनको हम इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना सीखेंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो हिंदी होती है वह होती है इच्छा सूचक वाक्य। तो आज हम सब इच्छा सूचक वाले जो भी वाक्य होंगे उनको हम इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो इच्छा सूचक वाक्य होता है, इच्छा सूचक वाक्य में श्राप देना, इच्छा करना, प्रार्थना करना या श्राप देना, इन चीज़ों का इसमें बोध होता है। तो जो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यानी जो ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो नरेशन होता है, जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है, उस डायरेक्ट सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब आता है, रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड या कर्स में परिवर्तित करते हैं। इस रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो भी हमारा सेंटेंस होता है उसके आधार पर। तो यहाँ जैसे दिया है कि द टीचर सेड टू मी मे यू पास इन फर्स्ट डिवीजन। तो यहाँ अध्यापक ने मुझसे कहा कि तुम प्रथम डिवीजन से तुम पास हो जाओ, फर्स्ट डिवीजन से तुम प्रथम स्थान ला करके तुम पास हो। तो अब यहाँ पर जो अध्यापक का मुझसे कहने का जो आशय क्या है कि वह आशीर्वाद दे रहे हैं, कि इच्छा कर रहे हैं, कि श्राप दे रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, किस प्रकार का भाव स्पष्ट हो रहा है, उसके अनुसार हम इन चारों में से कोई भी यहाँ सेड टू के जगह पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पर वह विश कर रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे द टीचर, और यहाँ हो जाएगा विश्ड, यानी उन्होंने इच्छा जाहिर की। अब यहाँ विश्ड के बाद ये ऑब्जेक्ट नहीं लगाएं, क्योंकि उन्होंने मुझसे इच्छा जाहिर नहीं की, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना आवश्यक नहीं है। अब ऐसा होता है कि उन्होंने मुझसे इच्छा जाहिर की और मैंने उनकी इच्छा को पूरा कर दिया, तब तो संभव होता, लेकिन उन्होंने इच्छा जाहिर की कि तुम प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हो जाओ, तो इसलिए यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहीं पे अब इसमें जो कंजंक्शन होता है जोड़ने वाला, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कोई ना कोई शब्द कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। इसमें जो कंजंक्शन होता है इसमें दैट का हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हम दैट से जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमको अब मे का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आने वाला यह वर्ड है। तो अब यहाँ पर हमको मे का प्रयोग नहीं करना, हमको तुरंत दैट जैसे ही जोड़ते हैं इसको हमको असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित करना होता है, और यहाँ तुरंत हमको सब्जेक्ट लगाना है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो भी सेकेंड पर्सन होता है हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आता है। तो यू यहाँ सब्जेक्ट है, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होगा यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वह होता है आई। अब यहाँ जो यह मे है यह उठ करके सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात चला जाएगा। तो मे का जब हम नरेशन में परिवर्तित कर देते हैं तो वह हो जाता है माइट, ये हो जाता है माइट, और माइट मॉडल के रूप में आ गया। अब यहाँ माइट, अब जो वर्ब है वर्ब के रूप में किसी प्रकार का कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, जैसे है फर्स्ट पर्सन में वैसे ही लिख देते हैं। तो ये होता है पास इन फर्स्ट डिवीजन। इन फर्स्ट डिवीजन। और जो हमारा एक्सक्लेमेशन या मार्क है यहाँ समाप्त हो जाएगा, कॉमा भी हट जाएगा, फुल स्टॉप लगा करके समाप्त कर देंगे। तो अब यहाँ जो भी हमारा कॉमा के अंदर आने वाला जो सेंटेंस है वह जिस प्रकार का, यानी विश, प्रेड, ब्लेस या कर्स, जिस प्रकार का भाव स्पष्ट करता है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम उसमें परिवर्तित कर देते हैं। फिर अगला देखते हैं, जैसे दिया है कि ही सेड टू हर, उसने उससे कहा मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो अब ऐसा नहीं कि उसने उससे कहा तो उसने इच्छा जाहिर की कि तुम्हारा जो आयु है वह लंबी हो जाए, तो उसके कहने से वह उसकी आयु जो होगी बहुत अत्यधिक नहीं हो सकती है, उसने तो अपनी इच्छा जाहिर की है। तो इसलिए फिर यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे और यहाँ कर सकते हैं ही, यहाँ भी हो जाएगा विश्ड, उसने इच्छा किया, उसने अपना जो भी उसके मन की इच्छा थी उसने अपना व्यक्त कर दिया। फिर यहाँ पे कॉमा हटाएंगे तो हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, दैट से जोड़ देंगे। फिर यहाँ यू आया है तो यू हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के लिए आता है। यू यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो हर का जो भी सब्जेक्टिव केस होगा वही लिख देंगे। तो हर का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है शी।
फिर यह मे उठ करके इसके बाद चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइट, फिर ये हो जाएगा लिव लॉन्ग, और एक्सक्लेमेशन मार्क समाप्त हो जाएगा, वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर अगला देखते हैं, जैसे दिया है कि द मास्टर सेड टू ही सर्वेंट, मालिक ने नौकर से कहा मे यू गो टू हेल, जहन्नुम में जाओ। तो अब यहाँ पर मालिक ने अपने नौकर से कहा मे यू गो टू हेल्थ। अब इस वाक्य से पता चल रहा है कि वह उसको एक तरह से बहुत उस पर क्रोधित हैं और कह रहे हैं कि तुम जहन्नुम में जाओ। तो जहन्नुम में जाओ मतलब यहाँ पे उसको ये कर्ष श्राप दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द मास्टर कर्स्ड। अब यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, उसको यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट चाहें तो हम लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। तो यहाँ हो जाएगा हिज सर्वेंट, कॉमा हटा करके यहाँ दैट जोड़ देंगे। फिर यहाँ यूज सर्वेंट के लिए आया है, तो सर्वेंट का मतलब ही या शी दोनों हो सकता है, तो हम जनरली यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे। मैं यहाँ उठ करके यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा माइट गो टू हेल, और एक्सक्लेमेशन मार्क हट करके फुल स्टॉप लग जाएगा। पुनः अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे दिया है कि द सेंट सेड टू मी, यानी सन्यासी ने, साधु ने मुझसे कहा मे गॉड गिव यू हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस, यानी तुमको ईश्वर स्वास्थ्य दें, वेल्थ धन दें, सक्सेस सफलता दें। तो सन्यासी ने मुझसे कहा, तो एक तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया है हमको, तो यहाँ कर दिया जाएगा द सेंट, अब यहाँ कर दिया जाएगा ब्लेस्ड। अब यहाँ पर भी चाहे तो मी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, न लिखिए, जैसे वहाँ पर न लिखा गया है दैट से जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर हो गया गॉड आया हुआ है, तो यहाँ गॉड लिखा जाएगा, क्योंकि मैं हमको पहले लिखना नहीं है, सब्जेक्ट ही लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा गॉड, मैं उठ करके गॉड के बाद गया तो यहाँ हो जाएगा माइट। अब यहाँ हो गया गिव। अब ये देखिए यू आया है मी के लिए, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आता है, यहाँ ऑब्जेक्ट मी है, तो यानी गिव यू। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वही लिखेंगे, तो मी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है वही लिखेंगे मी। अब यहाँ जैसे दिया है हेल्थ, हेल्थ वेल्थ एंड सक्सेस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। यानी सन्यासी ने आशीर्वाद दिया कि ईश्वर मुझे स्वास्थ्य दें, धन दें और सफलता दें। फिर अगला देखते हैं, माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा मे यू विन द रेस, तुम दौड़ को जीतो। तो एक तरह से जब हम घर से निकल रहे हैं, वह मेरे रेस पर जाने के लिए, यानी मैं जान रहे हैं कि मैं रेस में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे एक तरह से आशीर्वाद दिया, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि तुम उस रेस को जीत के आओ। तो अब यहाँ विश्ड भी कर सकते हैं। अब यहाँ हो जाएगा माई फादर, ब्लेस्ड भी कर सकते हैं, ब्लेस्ड दैट। अब यू यहाँ कोई आया नहीं है, चूंकि मेरे फादर ने मुझसे कहा है, और यू हमेशा यहाँ जो ऑब्जेक्ट आता है उसके लिए आता है, तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं है। तो अब यहाँ देखेंगे कि मेरे पिता ने कहा, तो मेरे पिता ने कहा तो मुझसे ही कहा, तो मुझसे ही कहा, तो इसलिए यू को यहाँ पे आई में परिवर्तित करेंगे। मैं यहाँ उठ करके यहाँ माइट हो जाएगा, और क्रिया जैसे फर्स्ट फॉर्म में है वैसे ही लिखा जाएगा विन द रेस, फुल स्टॉप लग जाएगा। यानी माई फादर ब्लेस्ड दैट आई माइट विन द रेस। यहाँ ब्लेस्ड की जगह हम चाहें तो ये विश्ड भी कर सकते हैं, WISHED भी कर सकते हैं, माई फादर विश्ड दैट आई माइट विन द रेस। तो ये कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे दिया हुआ है कि ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग,
तो अब यहाँ ध्यान देना है कि अगर कभी भी हम अभिवादन करने वाले जो भी हमारे सेंटेंस होते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग हुआ, गुड आफ्टरनून हुआ, गुड इवनिंग हुआ, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे का जब अभिवादन करते हैं तो हमेशा यानी हम शुभकामना देते हैं, तो शुभकामना देने की जो अंग्रेजी है हमेशा उसका हम प्रयोग करेंगे, यानी विश्ड का हम प्रयोग करेंगे। जैसे दिया है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग, यानी हम दोनों एक दूसरे से जब मिले तो उसने कहा गुड मॉर्निंग, यानी सुबह का उसने अभिवादन किया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसको विश्ड में हम परिवर्तित कर देंगे, तो ये हो जाएगा ही विश्ड। अब यहाँ हो जाएगा मी। दूसरा ध्यान देना है कि इस प्रकार के जो अभिवादन करने वाले जो शब्द आते हैं उनके साथ जो जोड़ने वाला जो कंजंक्शन है दैट, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल हम यहाँ कॉमा हटा करके इन शब्दों को लिख देंगे, केवल ये हो जाएगा गुड मॉर्निंग, और कॉमा हट करके फुल स्टॉप लग जाएगा, यानी ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, उसने मुझे सुबह का अभिवादन किया। या हम यह भी कह सकते हैं कि ही विश्ड गुड मॉर्निंग, और यह मी इधर आएगा तो टू मी कर सकते हैं। फिर अगला देखते हैं, जैसे दिया है कि सी सेड टू हिम हैप्पी दिवाली, यानी दीपावली की वह शुभकामना दे रही है, तो यहाँ हो जाएगा कि सी, फिर यहाँ हो जाएगा विश्ड, ये हो जाएगा हिम। फिर यहाँ हमको दैट से नहीं जोड़ना है क्योंकि एक दूसरे का वो अभिवादन शुभकामना देना है। फिर यहाँ हैप्पी दिवाली हो जाएगा, ये हो जाएगा हैप्पी दिवाली, ये हो जाएगा, और एक्सक्लेमेशन मार्क हट करके फुल स्टॉप लग जाएगा। अब यहाँ दे रहा है कि यू सेड टू हर गुड नाइट। अब यहाँ ध्यान देना है कि जब हम सुबह में एक दूसरे से मिले तो अभिवादन किए, दीपावली के दिन एक दूसरे से मिले तब भी अभिवादन किए और दीपावली की शुभकामना दिए। लेकिन यह जो गुड नाइट होता है, ऐसा नहीं कि हम रात में मिलते हैं तो हम कहते हैं गुड नाइट। गुड नाइट का मतलब हम एक दूसरे से जब सिपरेट होते हैं, अलग होते हैं, तो सिपरेशन के समय यह लगता है। तो यह ध्यान देना है कि जब गुड नाइट या जो गुड बाय होता है, यह अगर शब्द आते हैं, ये दोनों आते हैं, तो उनके साथ हम विश का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, उनके साथ हमेशा हम बेड का प्रयोग करते हैं। क्योंकि गुड नाइट कहा जा रहा है तब भी हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, गुड बाय कहा जा रहा है तब भी हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, बाकी जो शब्द हैं वह अभिवादन करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए अगर गुड नाइट और गुड बाय आते हैं तो उनके साथ हम कभी भी विश्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, बेड का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कि यू बेड हर, दैट से जोड़ना नहीं है, इसमें कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करना है, और सीधे यह लिख देंगे गुड नाइट, हो जाएगा। फिर अगला वही दिया है कि आई सेड टू माई फ्रेंड्स, मैंने अपने मित्रों से कहा गुड बाय, अलविदा। तो फिर यानी एक दूसरे से हम अलग हो रहे हैं, अपने मित्रों से मैं अलग हो रहा हूँ, तो उस समय गुड बाय का प्रयोग किया जा रहा है। तो फिर यहाँ लिख देंगे कि आई, यहाँ हो जाएगा बेड माई फ्रेंड्स, और यहाँ केवल हो जाएगा गुड बाय, ये हो जाएगा। फिर उसी प्रकार दिया ही सेड टू अस, उसने हम लोगों से कहा हैप्पी ईद, यानी ईद की शुभकामना दिया जा रहा है, तो शुभकामना होगा तो हमेशा विश्ड का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ कर देंगे ही, ये हो जाएगा विश्ड अस, और यहाँ हो जाएगा हैप्पी ईद। या यह भी कर सकते कि ही विश्ड हैप्पी ईद। अब यहाँ अगर अस इधर लाएंगे तो टू अस कर सकते हैं, यह सब तरह से सही हो जा सकता है। तो यह ध्यान देना है कि जो भी अभिवादन करने वाले जो शब्द आएंगे उन शब्दों के साथ हमेशा हमको जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह शुभकामना देने का बोध होगा, तो विश्ड का प्रयोग करना है। लेकिन जो यह दो आ रहे हैं, गुड नाइट आ रहा है, गुड बाय आ रहा है, जो सिपरेशन वाले हमारे जो भी भाव स्पष्ट करने वाले जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, उनके साथ हमेशा हमको बेड का प्रयोग करना है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।